हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम लास्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हमने शुरू किया है, वहाँ से बहुत सारे क्लासेस पढ़े हैं। वहाँ से लेके अभी आज जो लास्ट दो वाले क्लासेस बाकी है, जिसमें हम एम्फीबायंस और ममेलियंस ये दोनों क्लास पढ़ने वाले हैं, और इसी इसी क्लास में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्लास पढ़ने से पहले हम पहले एक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि पोइकिलोथर्मस क्या होता है। पोइकिलोथर्म्स मतलब, जो कि ये हम कभी भी कोई भी क्लास पढ़ रहे होते हैं, जैसे एम्फीबायन और ममेलिया और वगैरह, हमने जो फिशेस वगैरह के क्लासेस पढ़े हैं, उसमें बार बार हमने देखा है कि ये पोइकिलोथर्मस है, ये पोइकिलोथर्म्स है। तो पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है कि वो खुद थर्मल रेगुलेशन नहीं कर सकता। जैसे हमारे अंदर एक सिस्टम होता है, जैसे हमारे ब्रेन का एक हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कि जिस तरह से जितनी बॉडी के टेम्परेचर की ज़रूरत है उतना बॉडी टेम्परेचर वो रेगुलेट करता है। मगर कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कि अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, तो उसको आउटसाइड का जो एटमॉस्फेयर, उसकी हेल्प से खुद के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें एक होते हैं एम्फीबायंस। तो ये एम्फीबायंस से पहले ये वर्ड आपको इजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने आपको ये वर्ड के बारे में बताया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि एम्फीबायन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम जो ये क्लास एम्फीबायन क्लास नाम क्यों पढ़ा, तो इसका नाम पढ़ा है कि ये जो दो वर्ड से बना हुआ एम्फी और बायस। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, एम्फी मीन्स ड्यूअल, और बायस मीन्स लाइफ। तो यहाँ इसमें जितने भी इस क्लास के जितने भी एनिमल है ना, वो ड्यूअल लाइफ जीते हैं। ड्यूअल लाइफ कैसे? जैसे कोई एक्वेटिक एनिमल होता है, कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, मतलब कोई मरीन या एक्वेटिक जो पानी में रहने वाला कोई कोई जानवर है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल है, जैसे कि लायन वगैरह। तो एम्फीबायंस एक ऐसे जानवर है, दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, कि एम वो पानी में भी रहते हैं, कुछ टाइम के बाद बाहर भी आते हैं। कुछ ऐसे है कि वो पानी में जाके रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ बाहर आके रिप्रोडक्शन करते हैं, मगर ये दोनों जगह अच्छी तरह से रह सकते हैं, तो उनको कहेंगे हम एम्फीबायंस। फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट्स इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इवोल्यूशन। तो हम सबको पता है कि जो इवोल्यूशन हुआ था, जैसे ये जब भी ये पूरी पृथ्वी का जब ये पूरा ब्रह्मांड बना, जब यूनिवर्स बना है, तब उसमें सबसे पहले तो जो गैसियस था, वो गैसियस पार्ट पूरा फ्रीज होकर पानी बन गया। फिर पानी के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो, उसमें से बड़े डेवलप होते होते बहुत हजारों लाखों करोड़ों साल लग गए आज तक मानव प्रजाति की उत्पत्ति तक, या तो फिर बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग गए, जिसमें एक डायनासोर नाम का भी आके गया है, बड़े बड़े एनिमल्स आके गए हैं। तो उसी तरह से इसको जो ये एम्फीबायंस है ना, उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जमीन पे पाए जाने वाले एनिमल्स में कि इवोल्यूशन का बेस कह सकते हैं, या तो फिर स्टार्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ सबसे पहले जमीन पे कौन आया था? जो एम्फीबायंस थे, पानी में से ही जमीन पे आए थे। मगर इसी में से फिर डेवलपमेंट होता होता और कुछ चेंजेस, जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है, या तो फिर कोई आसपास की जो जमीन हवा वगैरह में जो चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से एनिमल्स के अंदर जो पहले के एलिमेंट्स थे उसमें चेंजेस आते गए, और अलग अलग एनिमल्स में डिवीजन होता गया। इट इंक्लूड्स अबाउट 3000 ऑफ स्पीसीज। तो ये देख लीजिए आप, एम्फीबायन हम देखते हैं, कितने एम्फीबायन को हम पहचानते हैं? ये फ्रॉग, टॉड, सेलेमेंडर वगैरह, हम 4-5 एम्फीबायन से जो हम जानते हैं, मगर कुछ 3000 के आसपास उसके टोटल स्पीसीज देखने को मिलते हैं। तो अब ब्रीफली में देखेंगे कि एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स ड्यूअल एंड बायस मीन्स लाइफ। जो मैंने अभी समझाया है कि एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, दोनों तरह की, और बायस मतलब लाइफ जीने वाले एनिमल्स है, उसको कहेंगे एम्फीबायंस। एम्फीबायंस कैन लिव इन aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them have two pairs of limb. तो ज्यादातर में दो पेयर्स ऑफ लिम्स थे। इससे पहले वाले हमने क्लासेस पढ़े हैं फिशेस, एव्स वगैरह के, तो उसमें देखा है उसमें फिन्स थी। तो अब यहाँ पे आए हैं लिम्स, क्योंकि टेरेस्ट्रियल, अगर आपको जमीन पे रहना है तो चलना पड़ेगा, वहां आप तैर नहीं सकते। तो चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लिम्स की। तो इसमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं ऐसे दो पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये फ्रॉग है या तो फिर रैना है, उसके भी ये दो पैर है, दो। ठीक है, आगे पीछे वाले दो पाँव, आगे वाले दो पाँव। ये सैलमेंडर है, तो उसके भी दो पैर, टू पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली इसमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस भी आएंगे जिसमें
खाली वन पेयर ऑफ लिम्स रहेंगे या तो फिर खाली लिम्स नाम के रहेंगे जो मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये सैलमेंडर है तो इसमें ये हेड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो रीजन है वो ट्रंक है, और लास्ट वाला है वो टेल है। हर किसी को हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे ये रहना है या तो फिर फ्रॉग है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, मगर यूजुअली जितने भी एम्फीबायंस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक और टेल। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल मतलब कुछ में प्रेजेंट होती है जैसे कि सैलमेंडर में, क्रोकोडाइल में, और कुछ में फ्रॉग्स वगैरह में नहीं रहती। तो एम्फीबायन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। तो सबसे बड़ी चीज हमें देखनी है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट स्केल्स होती है, इसमें स्केल्स नहीं होते। मछलियों में हमने देखा बहुत सारे फिशेस के अंदर, इसके अंदर स्केल्स थी, छोटे छोटे स्केल्स थी, स्केल्स के भी बहुत सारे टाइप्स थे, हमने देखा हार्ड पूरा बॉडी कवरिंग रहेगा स्केल्स के थ्रू। मगर एम्फीबायन क्लास में इसकी जो स्किन है वो मोइस्ट, गीली हमेशा रहेगी, बहुत चिकनी स्किन रहेगी, ठीक है। दे हैव आईलिड्स, इसके ऊपर आईलिड्स होती है। उसमें हमने देखे थे यूज वगैरह क्लास में कि उसमें आईलिड्स नहीं थी, अब इसमें आईलिड्स आती है। और ये एक और बात बता दूं कि इसकी जो स्किन है ना वो मोइस्ट क्यों है। मोइस्ट स्किन इसलिए है कि अंदर का जो मॉइस्चर है ना, जो बाहर की हवा या बाहर का तापमान के कारण जो इसके अंदर का पानी, जो इसके अंदर जितना भी हाइड्रेशन चाहिए, जितना पानी की जरूरत होती है, वो पूरा एवोपरेट ना हो जाए, वो पूरा खाली ना हो जाए, इसलिए इसकी स्किन पूरी मोइस्ट रहती है। उसमें इसकी स्किन के ऊपर छोटी छोटी ग्लैंड्स रहती है जो कि स्किन में मॉइस्चर का काम करती है। द आईज हैव आईलिड्स, इसके आईज में आईलिड्स होती है जो कि आई को कवर करती है, जिससे हम आंख झपकाते हैं उसी की तरह इनकी आंखें भी झपकती है, जिससे वो आंख झपकाने का और कोई रीजन नहीं है। आंख उसकी, क्योंकि उसका पार्ट क्लियर रहता है तो उसको झपकाने से ही उसमें मॉइस्चर आएगा, उसमें वो गीला रहेगा, जिससे आंख में हम क्लियर देख सकते हैं, वो सूखा नहीं पड़ जाएगा उसमें। और टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो इसमें कान की जगह टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम मतलब एक पर्दा, हर जगह पे टिम्पेनम, जिसके भी कान है उसमें टिम्पेनम रहता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहता है, मतलब एक पर्दा रहता है, मगर वो अंदर की साइड रहता है। हम जो पिन्ना बाहर वाला पार्ट देखते हैं उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने कान को, मगर इसमें खाली टिम्पेनम डायरेक्ट रहेगा, जहां से ये एम्फीबायंस सुन सकते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स opens into a common chamber called as cloaca which opens to the exterior। तो इसमें एलिमेंटरी कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जहां से खा के एक्सक्रीशन जहां से निकालेंगे। यूरिनरी मतलब पानी जितना भी एक्सक्रीट है किडनी में से जो यूरिन बनेगा, यूरिन जहां से निकालेंगे। और रिप्रोडक्टिव मतलब जहां से अंडे देंगे या तो फिर बच्चे जहां से पैदा होंगे, वो एक ही ओपनिंग से होती है, और वो कौन सी है, क्लोआका। तो यहाँ फ्रॉग यानी रैना के उसमें मैंने क्लोआका का एक इमेज दे रखा है। इसमें यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग में से तीनों काम होते हैं। कौन से एलिमेंट्री मतलब खाना खा के पचाने के बाद जो बचा कुचा पार्ट होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, जो फीसिस होता है, वो निकालने के लिए। यूरिनरी जो यूरिनरी एक्सक्रीशन करने के लिए। और जो कि रिप्रोडक्टिव मतलब जो अंडे देने के लिए या तो फिर वहां से बच्चे को जन्म देने के लिए। एक सिंगल ओपनिंग में तीनों काम होते हैं, जिसको कहते हैं क्लोआका। तो ये वर्ड जो क्लोआका है वो हमें अच्छी तरह से याद रखना है। रेस्पिरेशन इज बाय जिल्स, तो इसमें भी रेस्पिरेशन जिल्स में होता है, जैसे हमने पिछले लास्ट एयर्स वगैरह क्लासेस में पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी जिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, और थ्रू स्किन। जिस तरह का एम्फीबायन रहेगा उसमें अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड एंड 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, दीज आर कॉल्ड ब्रीडेड एनिमल्स, ठीक है। तो हार्ट इसका 3 चैम्बर का है। हमारा हार्ट कितने चैम्बर का है, 4 चैम्बर का। 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल या तो फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मगर इसमें 3 ही चैम्बर रहेंगे, 2 ऑरिकल रहेंगे लेफ्ट और राइट, और एक ही वेंट्रिकल रहेगा। ह्यूमन हार्ट के और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके जो 2 यहाँ ऊपर और 2 एक ही नीचे है, हमारे में 2 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से। जैसे ये सिंगल वेंट्रिकल है तो हमारे पास 2 वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ऐसे इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर रहता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कोई भी जो एम्फीबायन है उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्राणी में नहीं होता, दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। इसका मेल एक फ्रॉग अलग रहेगा, फीमेल फ्रॉग अलग
रहेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो इसका फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। दे आर ओविपोरस, मतलब यूजुअली ओविपोरस है। ओविपोरस मतलब अंडे देने वाले हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओविपोरस मतलब अंडे देने वाला, विविपोरस मतलब जो बच्चे देगा वो, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जिसमें एक लार्वल स्टेज होगा डेवलपमेंट में, मतलब एडल्ट जैसा ही बच्चा नहीं दिखेगा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एडल्ट जैसा ही बच्चा दिखेगा, कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता। इसके एग्जांपल्स में है ब्यूफो, रेना, हाइला, सैलामेंड्रा, इक्थियोफिस, ये सब इसके एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ पे खाली इमेजेस ही दे रखी है, क्योंकि ये जो ब्यूफोटोड है ना, या फिर रेना है फ्रॉग, तो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी जो हाइला है वो भी उसी का एक प्रकार है, सैलामेंड्रा वगैरह। तो इसमें डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, खाली इसके इमेजेस ही मैंने दे रखी है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम बहुत लोग ऐसे हैं जिसको पता नहीं है कि टोड और फ्रॉग में डिफरेंस क्या होता है। तो ब्यूफो इसका साइंटिफिक नेम है, इसका रेना साइंटिफिक नेम है, टोड इसको कहते हैं जो हमें पानी के बाहर ज़्यादातर टाइम देखने को मिलता है, जिसकी स्किन मॉइस्ट नहीं होती है, रफ होती है, बहुत दूर तक छलांग नहीं लगाता, ऐसे वाला होता है जो मेंढक, उसको हम टोड कहते हैं। वैसे हिंदी में टोड हो या तो फिर फ्रॉग हो, दोनों को मेंढक ही कहा जाता है। मगर फिर हम अगर साइंटिफिकली बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो दोनों के नाम अलग अलग है। एक का है ब्यूफो इसका, और इसका है रेना, जो कि ये बहुत चिकना, जिसका जो मॉइस्ट होता है, ज़्यादातर पानी में रहता है, ये वाला ज़्यादातर बाहर रहता है। तीसरा हाइला यानी ट्री फ्रॉग, ये इंडिया में तो यूजुअली बहुत कम देखने को मिलता है, मगर अमेज़न जैसे जंगलों में, साउथ अफ्रीका में, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उसमें जहाँ पे मतलब घने जंगल है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है, जो ट्री पे रहता है, लीव्स पे, और ये बहुत दूर तक छलांग लगा सकता है, और बहुत ही छोटी साइज का यूजुअली देखने को मिलता है। कुछ हाइला मतलब ट्री फ्रॉग ऐसे भी है जो कि बहुत वेनमस है, उसका पॉइजन बहुत सारे सांपों से भी डेंजरस होता है, मगर वो यूजुअली किसी को बाइट नहीं करते, इसलिए उसका पॉइजन फेमस नहीं है। तो ये तीन टाइप के, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा तो ये तीन टाइप के फ्रॉग्स ही है। जो एक टोड हमें देखने को मिलता है, रेना ये भी हमें जनरली मॉनसून सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और हाइला जो कि ट्री फ्रॉग देखने को मिलता है। फिर आता है सैलामेंडर। तो सैलामेंडर तो हमें पता ही है, हम हर जगह पे सैलामेंडर, हर देश में सैलामेंडर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स है। हम यूजुअली जहाँ पे हम एनसीईआरटी ने दिया है वो टाइप है सैलामेंड्रा सैलामेंड्रा, जिसका नाम जीनस और स्पीसीज दोनों एक साथ में ही लिया गया है, सैलामेंड्रा सैलामेंडर। तो ये सैलामेंडर हम जनरली पढ़ते हैं। हमारे एरिया में जो सैलामेंडर देखने को मिलता है वो उसके ऊपर यहाँ पे येलो डॉट्स या लाइनिंग नहीं होती है, वो पूरा इसी कलर का, इस तरह से दिखने वाला इस कलर का सैलामेंडर हम देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे भी है जैसे एम्फियूमा मीन्स, ये सब बहुत ही जो डार्क केव्स होते हैं ना उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये हर एक अलग अलग, ये पानी वाले एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो हर एक सैलामेंडर अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। अब एक सिंगल ऐसा एम्फीबिया है जो कि लिम्बलेस है, जिसमें लिम्स देखने को ही नहीं मिलते। मतलब बाकी सारे जो एम्फीबायन है उसमें हमने देखा कि आगे और पीछे छोटे मोटे भी, बहुत छोटे या बहुत बड़े भी लिम्स देखने को, लोकोमोशन के लिए जो हेल्पिंग लिम्स है वो देखने को मिलते हैं। मगर एक ऐसा सैलामेंडर है जिसमें लिम्बलेस है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इक्थियोफिस, इसका नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखना। इक्थियोफिस एक ऐसा सैलामेंडर है, एक ऐसा एम्फीबायन है कि जो लिम्बलेस है, जिसमें कोई भी लिम्ब नहीं होता। ये सैलामेंडर नहीं है, ये एक अलग ही एम्फीबायन है, ठीक है। तो ये लिम्बलेस एम्फीबायन कहाँ पे पूछा जाए या फिर इक्थियोफिस पूछा जाए तो हमें सबसे पहले बात ये मेंशन करनी है कि ये सबसे एक ही एलोन ऐसा एम्फीबायन है जिसका लिम्स, कोई भी उसके लिम्स हाथ पांव नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्लास पढ़ने वाले हैं रेप्टिलिया, ममेलिया के साथ। उससे पहले हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया क्या है कि द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो एम्फीबायन के बाद अब आते हैं हम रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में, इसमें रेप्टाइल क्यों कहा गया है, तो रीपर या तो फिर रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। तो ये जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है रीपर, रेप्टाइल का जो रेप्टिल आगे वाला है रीपर, उसका मतलब होता है कि क्रॉल करना,
मतलब ऐसे 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 आगे, ऐसे घसीट के, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं क्रॉल करते हैं, वो रीजन से चलते हैं ना, जो मतलब नी से चलते हैं, उसी तरह से क्रॉल करके आगे बढ़ना उसको कहते हैं क्रॉलिंग या फिर क्रीपिंग। तो इसीलिए इस क्लास को बोला गया है रेप्टिलिया। ठीक है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ही होते हैं एनिमल्स, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। तो इनमें हमने देखा था कि स्केल्स उसमें एम्फीबायंस में नहीं थी, इसमें कुछ ऐसे भी है जिसमें स्केल्स देखने को मिलती है, जैसे बहुत सारे ऐसे क्रोकोडाइल्स हैं जिसमें स्केल्स देखने को मिलती है। और इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, इन लोगों की रेप्टिलिया की स्किन होती है यूजुअली कॉर्निफाइड होती है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे कोन्स, एकदम हार्ड कोन, छोटे छोटे, जैसे छोटी छोटी बहुत सारी फुंसियाँ, एकदम हार्ड फुंसियाँ हो, वैसे वाली इसकी स्किन देखने को मिलती है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, हमने देखा था एम्फीबायन के टिम्पेनम था, उसमें उसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टिम्पेनम था, मगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। ठीक है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स दी ईयर, उसमें जो टिम्पेनम था, इसी की तरह उस जो एम्फीबायन में टिम्पेनम था उसी की तरह इसमें भी टिम्पेनम देखने को मिलता है। कोई एक्सटर्नल ओपनिंग हमारे कान के जैसे कान देखने को नहीं मिलता। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, इसमें भी लिम्स जहां जहां भी होंगे दो पेयर में, दो जोड़े में ही होंगे, आगे दो और पीछे दो। हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, तो यूजुअली इसका हार्ट भी थ्री चैम्बर्ड होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम और वन वेंट्रिकल। मगर क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है वो क्रोकोडाइल है जिसमें राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है एम्फीबाय रेप्टाइल्स में, जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट रहता है। बाकी सारे रेप्टाइल्स ले लो आप, स्नेक ले लो या किसी को भी ले लो, टर्टल ले लो, सब में खाली थ्री चैम्बर्ड ही देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, अब रेप्टाइल्स होते हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स है ना एम्फीबायंस से बहुत मिलते जुलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे उसके कैरेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे उसके लक्षण हैं जो कि हम दोनों में मिक्स कर सकते हैं। तो जो एम्फीबायंस थे वो भी बहुत सारे, ज्यादातर पोइकिलोथर्म्स ही थे, ये भी पोइकिलोथर्म्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड, वो खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, ये कहीं देखने को नहीं मिलता, कि इसमें जो लिजर्ड है और स्नेक्स है दोनों अपनी चमड़ी है पूरी बदल देती है, अपनी स्किन को शेड करती है। ठीक है, हमने कई बार देखा है, गुजराती में उसको कचड़ी है तो काचड़ी बोलते हैं, जो सांप पूरा निकाल देता है और पूरी उसकी स्किन है वो जो नई आ जाती है। ठीक है, तो ये शेडिंग का जो फेज होता है यूजुअली देखने को मिलता है स्नेक्स और लिजर्ड में। इसमें भी सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों मेल और फीमेल रेप्टाइल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसका फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है, अंदर ही फर्टिलाइजेशन पूरा देखने को मिलता है। एम्फीबायन में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था। दे आर ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें भी अंडे देते हैं, जितने सारे भी ये रेप्टाइल्स है वो सारे अंडे देने वाले होते हैं। और इसका डेवलपमेंट भी कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें जो बच्चे से लेके एडल्ट बनने तक कोई भी लार्वल फेज या तो फिर कोई अलग स्ट्रक्चर या अलग शेप वाला कोई फेज नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलते हैं, चिलोन मतलब टर्टल, टेस्टुडो मतलब टोर्टोइज, चेमिलियन मतलब ट्री लिजर्ड, कैलोट्स मतलब गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर मतलब एलिगेटर, हेमिडिक्टाइलस मतलब वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक नेजा कोबरा, बंगारस ग्रेट एंड वाइपर वाइपर। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें से, इसके भी मैंने इमेजेस दे रखे हैं क्योंकि ये सारे एनिमल्स आप देख चुके हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही बता दिया जो कि सबका कॉमन है। ठीक है, तो ये है चीलोन। चीलोन मतलब ज़्यादातर एक्वेटिक, लेस टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं, बाहर कम बह आता है। मगर टेस्टिडो मतलब टोटोइज जो कि ज़्यादातर बाहर रहता है, पानी में बहुत कम जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। हमने देखा था ब्यूफो मतलब टोड और रीना मतलब फ्रॉग में क्या डिफरेंस था, तो इसी तरह से हम दोनों को टर्टल ही बोलते हैं या तो फिर टोटोइज ही बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, टर्टल होता है वो पानी का कछुआ होता है, और टोटोइज होता है वो जमीन का कछुआ होता है। ये एक डिफरेंस भी हमें एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के नाते हमें पता होना चाहिए।
अब हेमिडेक्टाइलस मतलब वॉल लिज़ार्ड, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक के घर में ये जिसको छिपकली कहते हैं वो प्रेजेंट रहती है। चैमिलियन जो कि हमारे गिर के जंगलों में बहुत देखने को मिलता है। ट्री लिज़ार्ड जो कि बहुत ही इसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक कैरेक्टर बहुत ही फेमस है। रंग बदलना, ये किसी भी इसको कोई भी रंग के पास आप रख दो वो वाला रंग इसके शरीर पे आ जाता है, ये इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर रहता है। दूसरा एक स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली चलता है, ठीक है, तो ये चैमिलियन हमें देखने को मिलता है। फिर आता है कैलोट्स, तो गार्डन लिजर्ड, ये भी हमारे घर के आसपास भी हमें ये लिजर्ड देखने को मिलता है, जो कि हम सबने देखा है। फिर और एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो क्रोकोडाइल होता है ये जो ज़्यादातर पानी में देखने को मिलता है, और एलिगेटर रहता है वो पानी में तो देखने को मिलता है मगर बाहर की साइड पड़ा हुआ ज़्यादा देखने को मिलता है। जो क्रोकोडाइल होता है और एलिगेटर में अगर आपको कोई पूछे कि भाई इसके डिफरेंस क्या होता है, अगर पहचानना है तो कैसे पहचाने, अगर आप यहाँ पे इतना ये दोनों का सर छुपा दे तो दोनों सेम ही दिखेंगे। मगर जो क्रोकोडाइल होता है ना उसका पॉइंटेड होता है हेड, जो हेड है वो पॉइंटेड होता है, इसका पॉइंटेड नहीं होता है, पूरा ऐसा राउंड हेड होता है, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। वैसे एलिगेटर होते हैं उसकी साइज भी बहुत बड़ी होती है, क्रोकोडाइल की साइज इसके कंपैरिजन में, एलिगेटर के कंपैरिजन में छोटी होती है। फिर पॉइजनस स्नेक्स है, तो इसमें 4 मैंने पॉइजनस स्नेक्स के फोटोज दिए रखे हैं, जो कि यहाँ पे इंडिया में चारों प्राय पाए जाते हैं और चारों बहुत ही पॉइजनस है। तो सबसे पहले वाला इंडियन कोबरा, जिसको हम कोबरा कहेंगे, या तो फिर मतलब काला सांप के नाम से भी पहचाना जाता है। दूसरा है कॉमन क्रेट, तो ये भी इंडिया में भी और हमारे सौराष्ट्र में भी कॉमन क्रेट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर ऐसे वाइट वाइट कलर की लाइंस देखने को मिलती है। अगर आप घर के आसपास कोई सांप देखते हैं तो एज ए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि कौन से टाइप का सांप है, पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, इसके ऊपर कैसी डिजाइन है, उसके बाद हमें सर्च आउट करना चाहिए, तो हमें इसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। फिर आता है रसल वाइपर्स, ये भी हमारे आसपास बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। और लास्ट वाला है द सो स्केल्ड वाइपर, ये हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है जितना रसल वाइपर है, मगर फिर भी ये बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एव्स, एव्स मतलब बर्ड, जो कि पंछी, ठीक है, तो क्लास हम पहले एम्फीबिया, फिर पढ़ा हमने रेप्टिलिया, लेकिन नेक्स्ट आता है एव्स, और एव्स के बाद हम सीधा पढ़ेंगे ममैलिया, ठीक है। तो एव्स में क्या था कि द लैटिन एविस मीन्स बर्ड्स, तो एविस जो वर्ड था वो एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है बर्ड्स मतलब उड़ने वाले एनिमल्स, पंछी। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एव्स आर, मतलब बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि दे रिप्रेजेंट्स द फीचर, खाली पंख को देख के नहीं बोलना है, पंख से बर्ड नहीं पता चलता, मगर मेन उसका चीज है फीदर, इसमें जो फीदर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे इसके ऊपर फीदर्स होते हैं, जैसे ये मोर हो गया तो उसके छोटे छोटे बीच कुछ पिच जिसको हम बोलते हैं पीछा गुजराती में जिसे हम कहते हैं, तो वो उसमें फीदर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कभी भी एव्स क्लास के बारे में हम पढ़े तो उसमें सबसे पहले हमें क्या याद आना चाहिए कि उसके फीदर होते हैं, और ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं ना वो उड़ सकते हैं और उसके विंग्स होते हैं, मगर एक ऐसा बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता और वो है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच, और ये ओस्ट्रिच सबसे फास्टेस्ट रनिंग बर्ड भी है, ठीक है। दे पोजेस अ बीक, सब में चोंच रहती है, ठीक है, ये बीक हर एक बर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एव्स क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट दो फीचर्स है, एक तो उसके फीदर्स है, दूसरा उसका बीक है। जो उड़ने के लिए पंख है, जो विंग्स है, वो तो है ही कॉमन बहुत सारे में, और उसमें एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच। मगर ये दो चीजें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि एव्स क्लास जब भी पूछा जाए, आपसे कोई पूछे कि हम एव्स ये बर्ड है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले उसमें फीदर होना चाहिए, दूसरा उसमें बीक यानी चोंच होनी चाहिए। तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो इसके आगे वाले जो, ये तो पीछे वाले तो पाँव ही है, मगर जो आगे वाले जो है ना वो मॉडिफाई होकर क्या हो गए, पंख हो गए, जिससे वो उड़ सकते हैं। तो आगे वाले हमारे जैसे हाथ है उसके, जो एव्स वाले हैं जो बर्ड्स है उसके विंग्स होते हैं। तो हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो पीछे वाले जो लिम्स है, पीछे के जो पाँव है, वो जनरली उसमें स्केल्स होती है, जैसे मछलियाँ वगैरह में हमने देखा, रेप्टाइल्स में देखा, उसमें स्केल्स होती है, मतलब वो रफ होता है, हार्ड होता है, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग। जैसे वो चलने में, जैसे मोर वगैरह ऑस्ट्रिच वगैरह चलने में हेल्प करता है, स्विमिंग जैसे बतख वगैरह में, डक वगैरह में स्विमिंग करता है, और क्लास्पिंग मतलब जैसे क्रॉ वगैरह है तो वो अच्छी तरह से ट्री ब्रांच को पकड़ने में,
क्लास्प करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये उसके हाइंड लिम्स के काम हो गया, और फोर लिम्ब का काम क्या था, उड़ना, मतलब विंग्स होता है। अब एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, बोनी है, इसका जो अंदर का स्केलेटन है इसका वो पूरा बोनी है, बोन्स से बना हुआ है, हार्ड बोन वाला। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हेलो विथ द एयर कैविटी, मतलब न्यूमेटिक, ठीक है। तो इसके जो बोन्स है वो पूरा स्केलेटन तो पूरा बोन ही है, हड्डियों से बना हुआ है, मगर जो लंबे वाले जो जितने भी बोन्स है, जैसे पीछे वाले पैर के हड्डियां, तो वो सारे कैसी है, एयर कैविटी के साथ है, मतलब न्यूमेटिक है। एयर कैविटी के साथ क्यों, क्योंकि अगर वो बड़े वाले बोन्स है वो भी पूरा बोनी फिलिंग वाले, मतलब हार्ड बोन बहुत ही पूरे भरे हुए बोन्स होंगे, तो फिर उड़ कैसे पाएगा, वो वजन बढ़ जाएगा। तो उसका वजन कम करने के लिए उसमें जो बोन्स होता है, जो बड़े वाले बोन्स है, वो सारे कैसे होते हैं, न्यूमेटिक, मतलब उसमें एयर कैविटी है। The digestive tract of the birds has additional chambers, the crop and the gizzard. तो जो बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, खाने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, यहाँ से खाना खाने के बाद स्टमक में जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद जहाँ से एक्सक्रीशन होगा, तो उसमें दो बड़े चैम्बर होते हैं। ये यूजुअली और किसी में भी देखने को नहीं मिलता है, ना तो ममेलिया में, ना रेप्टाइल्स में, ना एम्फीबायंस में, ये बर्ड्स में ही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक होता है क्रोप, जहाँ पहले सबसे पहले खाना जाके इकट्ठा होता है, और दूसरा होता है गिजार्ड, ठीक है, जहाँ जहाँ खाना लास्ट में जो डाइजेशन वगैरह होने में हेल्प करता है। और ये होता है इसका ग्लैंड्यूलर स्टमक, जहाँ पे जो मेन फूड स्टोरेज जो हमारा स्टमक होता है उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है छोटा इंटेस्टाइन, और वहां से लेके एक्सक्रीशन। तो ये क्रॉप और गिजार्ड, ये दोनों टाइप की जो इसके अंदर नए ये चैम्बर्स होते हैं, ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बर्ड्स का। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर, मतलब हमारा हार्ट होता है ना, उसी टाइप का 4 चैम्बर वाला हार्ट देखने को मिलता है। दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब होम्योथर्मस, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड है, मतलब इसके अंदर थर्मल रेगुलरिटी का फंक्शंस देखने को मिलता है, मतलब खुद की थर्मल रेगुलेशन ये खुद कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, खुद का बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने में कैपेबल है वो। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, तो हमारी तरह इसके भी फेफड़े होते हैं, उसी से उसके लंग्स के है इसका रेस्पिरेशन होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, तो एयर सेक्स होता है जो कि लंग्स से कनेक्टेड होता है, वो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। एयर सेक्स मतलब एयर के छोटे छोटे ऐसे सैक लाइक थैली जैसे, जहाँ पे एयर भर जाएगी, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग सेक्सेस देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसका फर्टिलाइजेशन भी रेप्टाइल की तरह इंटरनल होता है। हमने आज जितने भी पढ़े हैं उसमें खाली एम्फीबायन है जिसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये भी पूरे ओविपोरस देखने को मिलते हैं, और इसका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई भी लार्वा स्टेज आने का चांस ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉर्वस मतलब क्रो, कोलुम्बा मतलब पीजन, सिटाक्यूला मतलब पैरट, स्ट्रूथियो मतलब ऑस्ट्रिच, पाओ मतलब पीकॉक, एप्टिनोडाइट्स मतलब पेंगुइन, नियोफ्रॉन मतलब वल्चर। तो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज दिए रखी है, एक तो ऑस्ट्रिच की दे रखी है, दूसरा इसके पेंगुइन की दे रखी है जिसको हम एप्टिनोडाइट्स कहेंगे, और लास्ट वाला दिया है नियोफ्रॉन मतलब कि वल्चर की, ठीक है। बाकी सब हमें क्रो कैसा दिखता है, कौवा कैसा है, कोलंबा पीजन कबूतर कैसा है, पैरट कैसा है मतलब जो तोता कैसा है, और या तो फिर ये पीकॉक कैसा है, मोर कैसा है, ये सब हमें पता है, इसलिए मैंने इमेज यहाँ पे ऐड नहीं की।